क्या नाम हुआ, कहाँ का है? मेरा रोपना मुंडा हुआ, जिला खुट्टी हुआ और हम लोग का प्रखंड हुआ कर्रा और गांव हुआ मेरा कुलुटू जी। मेरा नाम अनिल कोल हुआ। कहाँ से आए? हम आए हैं देवगढ़ जिला से, संथालपना से। क्यों आए आज? कहाँ से आए दादा? मैं पलामू से हूँ, मेदिनीनगर डाल्टनगंज से। क्या नाम है? आशुतोष सिंह चेरो। क्या नाम हुआ, कहाँ का है? मेरा रोपना मुंडा हुआ, जिला खुट्टी हुआ और हम लोग का प्रखंड हुआ कर्रा और गांव हुआ मेरा कुलुटू जी। आज विरोध रैली में आए, क्या बोलने के लिए आए हो? देखिए रैली जो हुआ है ये हम लोग कुर्मी समुदाय के विरोध में आए हैं। ये लोग बोल रहा है साजिश की तरह हम लोग को, मतलब वो पहले सूची में थे, अब सूची से हटाया गया है, साजिश करके हटाया गया है। तो देखिए इसमें कोई भी किसी को तो नहीं हटा सकता, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है कि किसको हटाना है किसको रखना है। ये बोल रहा है कि हम लोग 1913 में थे और 1931 के बाद से हम लोग को साजिश की तरह हटा दिया। इसमें बता रहे हैं, हम बता रहे हैं उस समय जिस समय बिहार और झारखंड संयुक्त रूप में जिस समय था, उस समय एक मीटिंग हुआ था 1929 में मुजफ्फरपुर में, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा हुआ था उस समय। और यहाँ बिहार से, यहाँ झारखंड से भजोहरी महतो जी गए तो वहाँ उसमें शरीक किए हुए थे। ये मीटिंग कुर्मी समुदाय वहाँ महासम्मेलन हुआ था बिहार में, उस समय संयुक्त था। तो इसमें पूछा गया, उस समय जनसंख्या सेटलमेंट देख रहे थे काका साहब कालेकर जी, तो उनको भजोहरी महतो जी को पूछे कि भैया आप लोग को तो एसटी में शामिल किया जाए। उसमें बोले कि नहीं रे भैया, हम किसके साथ में रहना चाहेंगे, हम लोग तो नहीं रहना इसके साथ में, किसमें रहना। उस समय ये कुर्मी समुदाय 1913 से 1923 तक 7 साल खाली ओबीसी में उसमें होने के लिए आंदोलन किए हैं और अभी बोल रहे हैं कि हम लोग को रहना है। तो ऐसे थोड़ी होगा, जब मन करेगा उसमें रहिएगा, जब मन करेगा इसमें। तो हम लोग का प्रकृति पूजन है, हम लोग अलग मान, जैसे कि अभी बहुत तरह से है तो उस समय को हम लोगों आदिवासियों का हक अधिकार को मतलब छीनने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है संवैधानिक अधिकार, हक की बातें, हक की लड़ाई। इस देश में मतलब कार्यपालिका भी है, व्यवस्थापिका भी है, न्यायपालिका भी है और मीडिया भी है। और इन पर विश्वास करते हुए हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा में, आदिवासी या कुर्मी में, महतो में किसी प्रकार का झंझट विवाद ना हो। लेकिन कुर्मी समाज, कुर्मी समुदाय के जो अगुआ हैं, नेता हैं, जो आदिवासी को एकदम क्या कहते हैं, इनका आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसका अधिकार छीनना चाहते हैं, जो संविधान में पूर्ण रूप में हम लोग को मिला है। सबसे बड़ी बात है कि इनको 5 जून 2023 को हाई कोर्ट ये लोग किए थे कलकत्ता, वहाँ भी इनको कह दिया कि आप आदिवासी नहीं हैं। इसके बाद ये क्या कहते हैं, ये लुक्कर कमेटी 1965 में ये साबित कर दिया कि ये वैदिक रूप से पूजा पाठ करते हैं और ये हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपका झारखंड के निर्देशक सोच संस्था के सोमनाथ सिंह मुंडा जी, वो भी उनके बयान से भी आया और सोच संस्था से भी ये आया कि आदिवासी नहीं है, इंडो आर्य हैं। और इनका जो भी पद्धति है ब्राह्मण के द्वारा होता है, पूजा पाठ, रहन सहन। यहाँ तक कि 1929 में भागलपुर और मुजफ्फरपुर में ये एक कार्यक्रम हुआ कुर्मी क्षत्रिय महासभा, उसमें भी इन्होंने जनेऊ धारण किया। और जनेऊ धारण किया, इसका मतलब क्या है कि आप हिंदू हैं, जनेऊ धारण करने का मतलब हिंदू है। और इसके बाद वो कुरुवंशी कहते हैं अपने आप को, शिवाजी वंशी कहते हैं, लव कुश के वंशी कहते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि लव कुश वंशी यानी राम का बेटा लव कुश था। तो ये विवाद खड़ा करना और आदिवासियों को कहना कि हम पुराने लोग हैं और यहाँ पर पुराने युग से है और आदिवासी का हक अधिकार चाह रहे हैं, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप संवैधानिक अधिकार से रुकिए, आप में दस्तावेज है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आप अधिकार पाइएगा तो आदिवासी लोग देने के लिए तैयार हैं। दादा कुर्मी समाज में सपोर्ट करने के लिए उसके नेता हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपके समर्थन में क्या आदिवासी नेता है? हाँ, हम लोग के समर्थन में पूरा आदिवासी नेता है। पूरे राज्य अभी तक तो कोई नहीं बोल रहे हैं। अभी तो यहाँ देखिए मंच में डुगडुग साहब बोल रहे हैं। आइए, ये लोग सामाजिक अगुवा है, ये लोग सामाजिक अगुवा है। मनुवादी, आखिर आदिवासी लोग तो मनुवादी है ही नहीं। अगर मनुवादी कहते हैं तो बात है, ये अगर कहने वाला उनकी मानसिकता को तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन आदिवासी लोग देख रहा है सही लड़ाई, ये आक्रोश महारैली से, आदिवासी आक्रोश महारैली से सही लड़ाई लड़ा जा रहा है। दादा हम कह रहे हैं कि जैसे आदिवासी नेता जो विधायक सांसद हैं वो लोग आपके साथ हैं? हाँ हैं। अभी तक तो कोई समर्थन, तो राजनीतिक करना है ना, वो तो देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। सुरेश महतो को लीजिए, वो राजनीतिक आजसू पार्टी के नेता हैं,
और वो अपना अभी जातिवाद पर आ गए। तो राजनेता का जातिवाद नहीं करना है। झारखंड के मूलवासी आदिवासी माताएं बहनें महिला सबको वोट देने का अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार है। हम सबको लेके चलना चाहते हैं। हम तो वो बात बोले ना, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते झगड़ा झंझट। हम लोग अपन चैन से बोलिए। अभी कितना दिन के बाद कितना दिन हो गया देश आज़ाद हुए, लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गया। अभी तक आदिवासी लोग जहाँ के तहाँ पड़ा हुआ है, उसको मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उसका जल जंगल जमीन खतरे में है। यहाँ तक कि वोट देने के समय भी दारू मुर्गा में लोग इनको मिला के और जो कर लेते हैं, वोट दे देते हैं इनके बदले। ये स्थिति है। और बोलने वाला ही राजनीति लोग है कि सबसे हमको वोट लेना है। वो वोट लेने वाला वो आदमी तो कुछ नहीं बोलेगा, और वो तब बोलेगा जब देखेगा आदिवासी का आवाज़ बुलंद हो गया। और यहाँ तक कि ये आवाज़ हम लोग ऐसे छोड़ने वाले राष्ट्र संघ तक ले जाएंगे अपने हक अधिकार के लिए। और कुर्मी भाइयों से आग्रह करेंगे कि आप गलत ढंग से गलत दस्तावेज आदिवासियों के बीच में मत रखिए, प्रशासन के बीच में मत रखिए। एक ही बात है, यहाँ पर संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आप केस का दरवाजा खटखटाइए, वहाँ पर अगर हम लोग गलत साबित कर दीजिए फिर आपका है, आप आदिवासी हैं। कहाँ से आए दादा? मैं पलामू से हूँ, मेदिनीनगर डाल्टनगंज से। क्या नाम है? आशुतोष सिंह चेरो। आज आप लोग कुर्मी विरोधी आंदोलन में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? क्या कुर्मियों की मांग जायज नहीं है? देखिए, बिल्कुल यह संवैधानिक मांग है, क्योंकि कारण क्या है कि कुर्मी महतो कभी भी भारतीय जनजातीय सूची में वो शामिल नहीं हुए हैं। और उनकी जो नेक रीति भाषा जो है, और उनको देखा जाए तो कहीं से अपने आप को आदिवासी प्रूफ नहीं कर पाते हैं। 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में वो उसमें उस समय 163 जनजातियाँ थी, लेकिन वो अपने आप को बाहर निकाल लिए कि नहीं, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, ये बोल के कि हम क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं हैं। और जो आदिवासी थे उनको छोड़ के निकल गए। दूसरी बात है कि 1938 में जब बिहार ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन में सूचीबद्ध में जितने जनजाति आज हैं हम लोग बिहार में, इवन यहाँ पे भी, उस समय भी जो थे वो सूचीबद्ध नहीं थे। और एक तरह से देखा जाए तो सीधा स्पष्ट तौर पे जाहिर होता है कि ये आदिवासी बनने के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी अपनी खुद की कोई शासन व्यवस्था नहीं है, और ये जो जी रहे हैं ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है। दूसरी बात है, इनकी ना नेक है, न रीति है, न भाषा है। इस तरीके से जो लुकुर कमेटी का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए उनकी मांग जो है एकदम निराधार है। कोई कुर्मी समाज से जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो इसका पूर्ण रूप से समर्थन किए हैं, जबकि देखें कि आदिवासी समाज का तो विधायक क्या, इस राज्य का सरकार चल रही है, लेकिन कोई अभी मुखरता से सामने नहीं आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, कारण क्या है ना कि जो कुर्मी महतो के समुदाय के जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक हैं या मिनिस्टर रहे हैं, वो इसका विरोध क्यों करेंगे? उनको तो सत्ता चाहिए। और चूंकि ये जो है ना, भाजपा एक तरह से एक हवा दी है इसको, क्योंकि आदिवासी जो सेंटीमेंट है वो भाजपा की तरफ नहीं है, वो सीधे जो है आदिवासी की तरफ है। अब उनको चाहिए कि सत्ता हम कम बैक कैसे करें झारखंड में, तो कहीं ना कहीं ये कुर्मी महतो समाज के वो जो है मैंने कंधों पे पार होना चाहते हैं, सत्ता का रिटर्न करना चाहती है। तो स्पष्ट तौर पे जो है ये पॉलिटिकली जो है प्रोपेगेंडा है। दादा, अधिकार का मांग करते करते अब आपसी लड़ाई तक पहुंच गई है। कई ऐसे आदिवासी समाज की बेटियां हैं जो कुर्मी लोगों को गाली गलौज करते हैं, कोई कुर्मी लोग ऐसे हैं जो आदिवासी बेटे को गाली गलौज करते हैं, और ऐसे में आप कहें कि पर्सनल लड़ाई हो रही है, तो इन सब को आप लोग कैसे समझाएंगे कि ये सब ना करें? पहली बात कि आज भी कुर्मी और आदिवासी जहाँ रह रहे हैं उनमें कहीं टकराव नहीं है। टकराव आपको सीधा स्पष्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ से इधर पॉलिटिकल लोग हैं, उधर भी पॉलिटिकल लोग हैं, नहीं तो कोई ऐसा कॉमन पीपल है जो एक आदिवासी को गाली दे रहा है, ये तो मैं भी नहीं देखा हूँ। ये सीधी देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम आदिवासी और कुर्मी महतो जो कल तक अब आज भी भाई हैं, ये आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। और कम से कम हम कुर्मी महतो भाइयों के कहना चाहते हैं कि जैसे पहले थे उसी की तरह भाईचारगी रहे। इन नेताओं के चक्कर में हम सभी को न पड़े तो अच्छा है। कारण क्या है कि आज जो रैली हो रही है और विभिन्न जिलों में जो आदिवासी सड़क पर उतर रहे हैं, वो अपने हक अधिकार को बचाने के लिए उतर रहे हैं। कारण क्या है कि जितने भी कुर्मी महतो के जो नेतागण हैं वो अपने कुर्मी भाइयों को एकदम बरगला रहे हैं, लेकिन कॉमन पीपल जो है कुर्मी महतो, उनका कहीं पे भी कोई एग्रेशन नहीं है, वो आज भी भाई की तरह देख रहे हैं। तो क्या इनकी मांग पर विरोध का लड़ाई जारी रहेगा? देखिए, यदि हम नहीं विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए आप कौन सा नेक रीति मानते हैं? यदि मैं बोलूं कि नहीं हमको भी कुर्मी बनना है, तो आप कहेंगे कि नहीं मेरा अधिकार ले ले, संभव ही नहीं है। जेबी केसेस का जो चुनावी घोषणा पत्र था 2024 में, उसमें आया था हमें ईडब्ल्यूएस का जो है हमें पूर्ण
आरक्षण मिलना चाहिए, उनके चुनावी घोषणा में था। आज ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न होगी कि आज वो आदिवासी बनना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है।